लड़की ने अभी अभी अपनी माँ को एक संदेश भेजा जिसमें उसे बेबी कहा था। अगले ही पल वह टेक्स्ट सीईओ के फोन स्क्रीन पर प्रोजेक्शन के दौरान दिखा। यह देखकर लड़की चाहती थी कि उसी पल गायब हो जाए। तभी उसे एहसास हुआ कि पूरे 1 महीने से वह अपने बॉस से ऐसे चैट कर रही थी मानो वह उसकी माँ हो। 1 महीने पहले उसकी माँ ने उसे एक फोटो भेजने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ब्लॉक हो गई है। लड़की को याद नहीं था कि उसने अपनी माँ को ब्लॉक किया हो, इसलिए उसने उसी प्रोफाइल तस्वीर वाले अकाउंट पर संदेश भेजा जो संयोग से सीईओ का था। इस तरह उनकी चैट गलती से शुरू हुई। सीईओ ने जब पहली बार उसके संदेश देखे तो सच्चाई बताना चाहा, लेकिन चैट खोलते ही उसने देखा कि वह काम की अजीब बातों की शिकायत कर रही थी। उसने कहा कि सेक्रेटरी हमेशा सीईओ के आसपास घूमती है, ऊंचाई पाने की कोशिश करती है। ये पढ़कर उसने सेक्रेटरी को अजीब हरकतें करते देखा और समझ गया कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा कि अपने कपड़े ठीक करो। तनाव कम करने के लिए उसने कॉफी लाने को कहा, लेकिन चालाक सेक्रेटरी ने यह काम इंटर्न लड़की पर डाल दिया। इंटर्न होने के नाते लड़की के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी माँ को संदेश भेजकर शिकायत की, लेकिन तुरंत बाद सीईओ बाहर आया और कहा कि उसने कॉफी सेक्रेटरी से मंगाई थी, इंटर्न से नहीं। उसने चेतावनी दी कि अगर काम नहीं करना तो छोड़ दे। सेक्रेटरी अपमानित हुई और खुद ही कॉफी लेकर आई। इसके बाद सीईओ की छोटी बहन लड़की की परीक्षा लेने आई। जब उसने सुना कि सीईओ ने जानबूझकर सेक्रेटरी को शर्मिंदा किया तो उसे कुछ अजीब लगा। वह सीईओ के पास रिपोर्ट लेकर गई। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि उसका पॉकेट मनी 1 महीने के लिए काट दिया और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन बहन ने तय किया कि वह दोनों को मिलाएगी। उधर लड़की ने माँ को संदेश भेजा, मजाक में कहा कि अगर जवाब नहीं दिया तो $200 देने होंगे। जब सीईओ ने यह देखा तो उसने $20,000 भेज दिए। लड़की दंग रह गई। कुछ देर बाद सेक्रेटरी कॉफी लेकर लौटी, लेकिन अस्त व्यस्त थी। लड़की ने एक फोटो खींचा और माँ को भेजकर शिकायत की कि सेक्रेटरी या तो सीईओ का पीछा करती है या स्टाफ को सताती है। उसने घमंड किया कि वह एनिवर्सरी प्रोजेक्ट संभालेगी, हालांकि उसने कभी प्रस्ताव नहीं बनाया। वह बस दूसरों का श्रेय चुराती थी। यह सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। उसने तुरंत प्रोजेक्ट लड़की को सौंपा और सेक्रेटरी अपमानित हो गई। सीईओ की बहन को यकीन हो गया कि वह लड़की को पसंद करता है। लड़की घबरा गई और बोली कि ये बस मजाक था। इसके अलावा उसकी सगाई हो चुकी थी। उसकी दोस्त ने तुरंत सीईओ को बताया। तभी पुरानी मैडम ने सीईओ को फोन किया कि वह उसकी बचपन की मंगेतर को पार्टी में लाएगी। सीईओ ने बाहर खड़ी लड़की को देखा। वह मना करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मंगेतर वही है। पुरानी मैडम ने फोटो भेजी, लेकिन नेटवर्क खराब था। इसी बीच लड़की के अंकल ने कहा कि उसे अपने बचपन के मंगेतर से अंत में मिलना है। दोनों बचपन से परिचित थे, पर भूल चुके थे कि कैसे दिखते हैं। आखिरकार एनिवर्सरी का दिन आया। लड़की तैयारी कर रही थी। वह प्रोजेक्टर सेट कर रही थी, लेकिन गलती से सीईओ का फोन इस्तेमाल कर लिया। सेक्रेटरी ने स्टाफ को रिश्वत देकर उसे शर्मिंदा करने की योजना बनाई और फोन में गलत फाइलें डाल दी। पुरानी मैडम पहुंची और लड़की को पहचान लिया। सेक्रेटरी ने मौका पकड़ा और स्टाफ को कहा कि प्रोजेक्शन चालू करो। तभी लड़की ने माँ को संदेश भेजा और जैसे ही सीईओ ने फोन अनलॉक किया, चैट बड़े स्क्रीन पर दिख गई। अंतरंग शब्दों ने हंगामा मचा दिया। सेक्रेटरी स्तब्ध रह गई और पूरी भीड़ उनकी ओर घूरने लगी।